हेलो एवरीवन, आज मैं शेयर करने वाली हूँ गेहूं के आटे से बर्फ़ी बनाने का बिल्कुल नया तरीका, जिसमें हम एक बूंद भी घी का यूज़ नहीं करने वाले हैं। बिना घी बिना चाशनी के हम इस बर्फ़ी को बनाकर तैयार करेंगे और इसका स्वाद ऐसा होगा कि मुंह में रखते ही पिघल जाएगी। इतनी स्वादिष्ट बर्फ़ी बनकर तैयार हो जाएगी, बिल्कुल मखमली टेक्सचर वाली। तो फ्रेंड्स, लेट ना करते हुए हम तुरंत ही वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस बर्फ़ी को बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई को गर्म कर लेंगे। उसके बाद गैस की फ्लेम को लो रखेंगे। फिर हम 1 कप आटा को कढ़ाई में डाल देंगे। गैस का जो हीट है वो लो हीट होना चाहिए और कढ़ाई को भी हम लो हीट में ही फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम इसी तरह से आटा को भूनते जाएंगे, ड्राई रोस्ट करेंगे आटा को। हम यहाँ पे गैस की फ्लेम को बिल्कुल भी हाई नहीं करना है। अगर आटा जल्दी से गोल्डन ब्राउन हो गया तो बर्फ़ी का टेस्ट जो है खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी तरह से हम लो फ्लेम में रखते ही आराम से भूनते रहेंगे। जैसे ही आप भूनते रहोगे 3 से 4 मिनट बाद भुनने के बाद आटा का जो कलर है वो थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन दिखने लग जाएगा और इसमें से बहुत प्यारी खुशबू भी आएगी। फिर हम इसमें डाल देते हैं मलाई। तो मलाई तो हम सबके घर में अवेलेबल रहती है। उसी मलाई को मैंने यहाँ पे छोटे चाय के चम्मच से डाल दी है 4 चम्मच। फिर 4 चम्मच मलाई को डालकर हम यहाँ पे मिक्स करेंगे। तो कंटिन्यूअसली हम चलाते रहेंगे। इससे क्या होगा, घी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही चाशनी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से मैंने 4 चम्मच मलाई को अच्छे से मिक्स कर दी है। अब मुझे लग रहा है कि और 2 चम्मच मलाई की ज़रूरत है, तो मैंने सिम चम्मच से 2 चम्मच मलाई डाल दी है, यानी कि 6 चम्मच हो गए टोटल। तो सारे मलाई को हम यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो चलाते रहना है, गैस की फ्लेम को लो रखना है और इसी तरह से कंटिन्यूअसली चलाते रहेंगे। मलाई को यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर दी है। अगर यहाँ पे गुठलियाँ पड़ जाए तो अच्छे से मिक्स करना है। फिर हम यहाँ पे डाल देंगे 3/4 कप पिसी हुई चीनी। पाउडर शुगर डालना है। चीनी को पीसकर आप यहाँ पे पाउडर बना सकते हैं। फिर हम यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर देंगे चीनी को डालने के बाद। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे इसको कंटिन्यूअसली चलाते हुए मिक्स कर रही हूँ। इस तरह से आप आटा की बर्फ़ी बनाएंगे तो कम खर्च में बनेंगे और खाने में भी काफ़ी स्वादिष्ट लगती है। फिर मैंने यहाँ पे डाल दी है 1/4 कप दूध। अब दूध को डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। दूध को डालने के बाद हम यहाँ पे कंटिन्यूअसली चलाते हुए इसको मिक्स करेंगे और थोड़ी ही देर बाद ये डो फॉर्म में आ जाएगा। तो डो फॉर्म में आ गया है और ये जो है बर्फ़ी बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको गैस में से निकाल देंगे। फिर मैंने दूसरी साइड ली है एक प्लेट में घी को ग्रीस कर ऊपर से थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स रख दी है। अब हम इसे प्लेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं आटा के इस मिश्रण को। तो हम सारे मिश्रण को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। आप यहाँ पे बर्फ़ी प्लेट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अच्छे से सेट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप बर्फ़ी बनाएंगे तो खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है। और यहाँ पे मैं चारों साइड से अच्छे से इसको सेट कर दूँगी। तो मैंने अच्छे से सेट कर दी है। अब हम इसको फ्रीज में आधे घंटे के लिए रख देते हैं, या आप बाहर भी रख सकते हैं। बाहर रखेंगे तो 45 मिनट के लिए रख दीजिएगा। तो फ्रीज में डाल देंगे। फ्रीज में 30 मिनट रखने के बाद मैंने निकाल दी है। अब हम इसको बर्फ़ी का शेप दे देते हैं। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, आप अगर वीडियो पे नए हो, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो मैंने इस तरह से बर्फ़ी की शेप दे दी है। तो दूसरे साइड से भी मैंने दिखा दी है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से एक बार आटा की बर्फ़ी ज़रूर बनाइएगा, काफ़ी टेस्टी लगती है। वीडियो और फ्रीज में रख के 4 से 5 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।